डियर स्टूडेंट्स, आज हम नरेशन पार्ट थर्ड पढ़ेंगे और नरेशन पार्ट थर्ड के अंदर आज हम ऑब्टाइटिव वाक्य पढ़ेंगे। ऑब्टाइटिव में आरएस के अंदर प्रेयर, विश, ब्लेस, कर्स, होप और फेथ का सेंस इंक्लूड होता है। ऑब्टाइटिव सेंटेंस के अंदर जब आरएस शुरू होती है तो आरएस के अंदर में आता है। आरवी को और आरएस को हम दैट कंजंक्शन से जोड़ते हैं और लास्ट में दैट कंजंक्शन के जोड़ने के बाद में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट में आप उसी प्रकार से चेंज करेंगे जैसे चेंज करते आ रहे हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। 1 2 3 SON RS बटे RV। तो देखिए आगे आज हम पढ़ते हैं ऑब्टाइटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल, किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में ऑब्टाइटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। दैट said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, मे गॉड ब्लेस यू। ये सेंटेंस मे गॉड ब्लेस यू और ये चिन्ह है, मे आ गया, मे आकर के चिन्ह है, इन्वर्टेड कॉमास में ये वन पार्ट, मे आकर के यहाँ क्वेश्चन मार्क्स होता तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव होता, लेकिन मे आकर के हमारे पास में ये चिन्ह है, ऑब्टाइटिव मार्क है। द सेंट सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू। अब इसको कंप्लीट करना है। सेड टू दे रखा है, इसका मतलब सेंट है, वो ब्लेस कर रहा है तो यहाँ ब्लेस लिखेंगे मी। आरवी को और आरएस को दैट से जोड़ना है, आपको दैट लेना है। आरएस में देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट गॉड है तो हम यहाँ पर गॉड लिखेंगे। मे का पास्ट माइट होता है, यहाँ पर आप माइट यूज करेंगे। आप जानते हैं कि मॉडल सहायक क्रिया के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, यहाँ पर हम ब्लेस लेंगे। लास्ट में यू दे रखा है, यू का ऑब्जेक्ट होता है, यू सेकंड पर्सन है, इसलिए हम इसको आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। आरवी का ऑब्जेक्ट इसमें मी है तो यू के स्थान पर मी लेंगे, ये मार्क हटा करके यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। सेंटेंस कंप्लीट होगा आपका। द सेंट ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, क्वेश्चन में आ गया एन ओल्ड लेडी said to me, an old lady said to me। फिर रिपोर्टेड स्पीच में है मे यू बी हैप्पी इन योर लाइफ, इन योर लाइफ। ये हमारा सेंटेंस है, मे यू बी हैप्पी इन योर लाइफ। ध्यान रखो, यदि यहाँ पर मे आकर के यहाँ क्वेश्चन मार्क्स आता है तो रिपोर्टेड स्पीच फिर इंट्रोगेटिव वाक्य में होगी। फिर हम यहाँ आस्क्ड लेंगे, इसको इफ से जोड़ेंगे, फिर ऑब्टाइटिव सेंटेंस के अंदर वह सेंटेंस इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ये सेंटेंस ऑब्टाइटिव सेंटेंस के अंदर इंक्लूड है। एंड ऑलरेडी सेड टू मी, मे यू बी हैप्पी इन योर लाइफ। लेडी इसमें ब्लेस कर रही है, ऑन एन ओल्ड लेडी। सेड टू के स्थान पे आपको लेना है ब्लेस्ड मी। आरवी को आरएस को आपको दैट से जोड़ना है। दैट से जोड़ने के बाद में सब्जेक्ट में आप चेंज करेंगे। सब्जेक्ट आपका इसके अंदर यू देख रहे हैं आप, यू सेकंड पर्सन है, इसको आरवी के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज करेंगे। मी का सब्जेक्ट आई आएगा। क्वेश्चन में मे दे रखा है, मे का पास्ट माइट होगा, क्वेश्चन में बी हैप्पी इन। अब योर को चेंज करेंगे, यू योवर होता है, यू की पॉजिटिव केस है योवर, यू सेकंड पर्सन है, इसको आरवी के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज करेंगे। आई मी माई होता है, योवर के स्थान पर हम यहाँ पर माई लिखेंगे। लाइफ एक्सक्लेमेशन चिन्ह इसको आप उठाएं।
ये सेंटेंस एम ऑलरेडी ब्लेस्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी इन माई लाइफ, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, क्वेश्चन में है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी मे यू गो टू प्रिजन, मे यू गो टू प्रिजन, ये सेंटेंस ही सेड टू मी मे यू गो टू प्रिजन। इस सेंटेंस के अंदर कर्स का भाव है, सेंटेंस बनेगा ही, सेड टू के स्थान पर लेंगे कास्ट मी, दैट दे रखे हैं, दैट से जोड़ते हैं आप सेंटेंस को, आगे सिंपल सेंटेंस बनेगा, यू सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार चेंज करेंगे, आई आएगा, मे का पास्ट माइट होगा, आई माइट गो टू प्रिजन, क्योंकि इसमें कर्स का भाव है, अभिशाप है, उसने मेरे से कहा मैं यू गो टू प्रिजन, आप जेल जाएं, तो उसने मेरे से कर्स किया आई माइट गो टू प्रिजन। एक टाइप तो ये है सेंटेंस का जो मे से स्टार्ट होता है। दूसरा टाइप है क्वेश्चन आपका इस टाइप से आता है, ही सेड कोमा और इन्वर्टेड कोमास। क्वेश्चन में यहां पर आ गया गुड नाइट माय फ्रेंड, गुड नाइट माय फ्रेंड। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, गुड नाइट माय फ्रेंड। आपको लेना पड़ेगा सबसे पहले ही, ध्यान रखिए आ रहा है इसके अंदर एक तो गुड नाइट शब्द और एक गुड बाय, ये दो शब्द आते हैं, गुड नाइट और गुड बाय। तो हम सैड दे रखा है, उस सैड के स्थान पर बैड लेते हैं, ही बैड। अब आपको आगे लिखना है गुड नाइट। अब माई फ्रेंड से पहले टू लगाना है, इस माई को चेंज करना है ही के अनुसार, आई मी माई होता है, माई पॉजेसिव केस है, आई के आई फर्स्ट पर्सन है, इसको आर के सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज करेंगे, ही हिम हिज होता है। क्वेश्चन में आपको यहां पर लेना है हिज फ्रेंड, ही बैड गुड नाइट टू हिज फ्रेंड, ये क्वेश्चन इस टाइप से भी हो सकता है, ही बैड। अब बैड किसको किया जा रहा है, माई फ्रेंड को, इसको वापस आरबी का ऑब्जेक्ट बनाना है, आरबी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम किसके अकॉर्डिंग, माई को चेंज करते ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ही जाएगा ही बैड हिज फ्रेंड। आपको सेंटेंस में यहाँ पर गुड नाइट लेना है, ही बैड हिज फ्रेंड गुड नाइट। ये सेंटेंस भी क्लियर है, आप डायरेक्ट लिखते हैं तो टू लगाना पड़ेगा, और इस प्रकार से लिखते हैं तो फिर टू की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन में आ गया सी सेट, सी सेट गुड मॉर्निंग माई सर, सी सेट गुड मॉर्निंग कॉमा माई सर। अब इसको कंप्लीट करना है, सी सेट गुड मॉर्निंग माई सर। आपको लेना है सी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग ये शब्द आते हैं, तो इसके लिए हम विश्ड यूज करते हैं, सी विश्ड विथ रेस्पेक्टफुली, सी विश्ड विथ रेस्पेक्टफुली। अब सी विश्ड विथ रेस्पेक्टफुली माई सर को किया जा रहा है, माई को चेंज करेंगे सी के अनुसार, तो हर सर, और यहां पर हम लिखेंगे गुड मॉर्निंग। सेंटेंस कंप्लीट होगा, सी विश्ड विथ रेस्पेक्टफुली हर सर गुड मॉर्निंग। आप इस क्वेश्चन को यूं भी लिख सकते हैं, सी विश्ड गुड मॉर्निंग टू लगा सकते हैं आप, और सी को माई के अनुसार हर सर। डायरेक्ट लिखते हैं तो हर सर से बिफोर टू लगाना पड़ेगा, विथ रेस्पेक्टफुली इसलिए लगाए, एल्डर के लिए, एस्टिम्ड के लिए हम विथ रेस्पेक्टफुली का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन आ गया कृष्णा सेट, फिर आ गया गुड नाइट, गुड नाइट कॉमा माई फ्रेंड्स, गुड नाइट माई फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन टुमारो। ये आपका सेंटेंस, कृष्णा सेड गुड नाइट माई फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन टुमारो। क्वेश्चन में यहां गुड नाइट दे रखा है,
सेंटेंस हो गई यहाँ पर कृष्णा गुड नाइट दे रखा है तो हम यहाँ पर बैठ लेंगे, मैंने अभी बताया आपको। गुड बाय और गुड नाइट के लिए BAD का यूज करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के लिए विस्ट का यूज करेंगे। कृष्णा बैठ माई फ्रेंड्स को कर रही है, माई को चेंज करना है कृष्णा के अनुसार, तो हर फ्रेंड्स आएगा। कृष्णा बैठ हर फ्रेंड्स गुड नाइट। यदि आप डायरेक्ट लिखते हैं तो कैसे वाक्य बनेगा? कृष्णा बैठ गुड नाइट टू हर फ्रेंड्स। हर फ्रेंड्स से पहले टू लगाना पड़ेगा। अब आइए सिंपल सेंटेंस, वी विल मीट अगेन टुमारो। सिंपल है तो इसमें किस पर मिलेंगे? फर्दर सेड या टोल्ड, फर्दर सेड या टोल्ड कर दें, दैट से जोड़ दें इसको। वी आपका फर्स्ट पर्सन है, रूल्स के अनुसार आर्मी के सब्जेक्ट कृष्णा के अनुसार चेंज होना चाहिए, सी आना चाहिए, लेकिन वी यहाँ बहुवचन का अर्थ दे रहा है, तो बहुवचन का अर्थ दे रहा है तो क्वेश्चन में यहाँ पर दे आएगा। विल का पास्ट वुड होता है दे वुड, मीट अगेन और टुमारो को द नेक्स्ट डे, क्योंकि सब्जेक्ट हम हिंदी ट्रांसलेट के अनुसार सी न करके दे, वो मिलेंगे, वो कौन? फ्रेंड्स मिलेंगे, और फ्रेंड्स मिलेंगे तो फ्रेंड्स का सब्जेक्ट हमने यहाँ पर दे लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मोड सेकेंडरी में यू भी आता है। ही सेड थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। अब इसको कंप्लीट करना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, वाक्य बनेगा ही। यहां पर आपको लेना पड़ेगा थैंक्ड, ही थैंक्ड। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, इसको आर्मी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। आर्मी में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो टू मी मानेंगे, तो यू के स्थान पर हम यहां पर मी लिखेंगे। क्वेश्चन में वेरी मच आएगा, सेंटेंस में फॉर आएगा, योर को मी के अनुसार चेंज करेंगे, माई गिफ्ट। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। ही थैंक्ड मी वेरी मच फॉर माई गिफ्ट। आगे हम पढ़ते हैं लेट से सेंटेंस किस प्रकार से स्टार्ट होता है। ध्यान दें, जब रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य लेट से शुरू होता है और आरवी के अंदर सेड टू दे रखा है, तो उस सेड टू को हम प्रपोज्ड टू या फिर सजेस्टेड टू के अंदर चेंज करते हैं। या तो प्रपोज टू में चेंज करेंगे या सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे। और यदि सेंटेंस में सेड टू नहीं है, सैड है, तो फिर हम प्रपोज्ड और सजेस्टेड ही लिखेंगे, वहां पर हम टू का यूज नहीं करेंगे। टू का यूज सेड टू के साथ होता है, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू। आरवी को और आरएस को दैट से जोड़ते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको प्रेजेंट करता हूं, आप केयरफुली रीड करें। क्वेश्चन भी है, रवि सेड टू मी, कोमा और इन्वर्टेड कॉमास। क्वेश्चन में आ गया लेट्स गो टू मार्केट टुगेदर, लेट्स गो टू मार्केट टुगेदर। ये आपका सेंटेंस, रवि सेड टू मी लेट्स गो टू मार्केट टुगेदर। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच या लेट्स से शुरू। यहां क्वेश्चन में सेड टू दे रखा है, सेड टू आने के कारण हम प्रपोज टू या सजेस्टेड टू करेंगे। रवि प्रपोज टू या सजेस्टेड टू मी, क्योंकि यहां सेड टू आया तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू मी। आरवी को और आरएस को दैट से जोड़ेंगे। दैट के बाद में हम या तो वी शुड लिखते हैं या दे शुड लिखते हैं। अब सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि वी शुड कहां पर आएगा और दे शुड कहां पर आता है। लेट के बाद में कोमा लग करके एस है यहां पर। इसका मतलब लेट के बाद में वी का ऑब्जेक्ट अस है। लेट के बाद में फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट आता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई का और वी का, या मी अस आता है। आर वी का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, इनमें से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन में होता है, तो दैट के बाद में हम वी शुड लिखते हैं।
आप देख रहे हैं क्वेश्चन में लेट के बाद में अस दे रखा है, आर का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इनमें से कोई एक भी फर्स्ट पर्सन में होता है तो दैट के बाद में वी शुड यूज करेंगे। तो मी फर्स्ट पर्सन में है और मी फर्स्ट पर्सन में होने के कारण हम वी शुड यूज करेंगे। यहाँ पर वी शुड गो टू मार्केट टुगेदर, मार्केट टुगेदर। ध्यान रखें आप, यदि मी के स्थान पर कोई अन्य पर्सन होता, फर्स्ट पर्सन ना करके कोई अन्य पर्सन होता तो फिर दे शुड का यूज करते। और देखिए आप एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन है राधा said to विभा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, लेट्स गो टू जू, लेट्स गो टू जू। ये सेंटेंस यहां पर सेड टू दे रखा है, सेंटेंस कंप्लीट होगा राधा प्रपोज टू या सजेस्टेड टू, यहां पर आएगा विभा, आरवी को और आरएस को दैट से जोड़ेंगे, दैट से जोड़ने के बाद में सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, लेट के बाद में कॉमा आकर के अस दे रखा है, अस वी का ऑब्जेक्ट है। अभी रूल हमने पढ़ा है कि लेट के बाद में जब फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट आए, आरवी का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इनमें कोई भी एक फर्स्ट पर्सन में हो तो वी शुड लेते हैं, और फर्स्ट पर्सन में न होकर किसी अन्य पर्सन में हो तो दैट के बाद में दे शुड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन में दे शुड आएगा गो टू जू। सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका, राधा प्रपोज टू विभा दैट दे शुड गो टू जू। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है माया सेट लेट्स गो टू सिनेमा, कॉमा रिचा, रिचा सेड कॉमा लेट्स नॉट। एक सेंटेंस में यहां दो सेंटेंस, माया सेड लेट्स गो टू सिनेमा, रिचा सेड लेट्स नॉट। तो ध्यान दें आप, एक सेंटेंस में दो सेंटेंस हैं। आपको सबसे पहले माया लेना है, यहां सैड दे रखा है, माया रिचा को कह रही है, ये वोकेटिव केस है, आरवी का ऑब्जेक्ट है जो आरएस में चला गया, वापस आरवी के अंदर आपको लेकर के आना है इसको। तो माया प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू, यहां पर लिखेंगे हम रिचा। अब दैट से जोड़ेंगे, जो पैटर्न हमने यूज किया सब्जेक्ट चेंज करने का, वी शुड और दे शुड का, वो फॉलो करें आप। देखिए लेट यहां पर दे रखा है लेट्स, लेट के बाद में वी का ऑब्जेक्ट अस दे रखा है, लेकिन आरवी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में है, या माया या रिचा, इसलिए वी शुड यूज ना करके दे शुड यूज करेंगे। यदि इन दोनों में कोई भी एक फर्स्ट पर्सन में होता तो वी शुड यूज करते, इसलिए हम यहाँ पर दे शुड यूज करेंगे, दे शुड गो टू सिनेमा, फुल स्टॉप। आगे सेंटेंस को देखकर रिचा सेड लेट्स नॉट, यहाँ लेट्स नॉट आ गया तो ध्यान रखिए रिचा जब आगे में लेट्स नॉट आता है तो हम वहां पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ ऑब्जेक्टेड। यदि ऑब्जेक्टेड यूज नहीं करते यहाँ तो वॉज अगेंस्ट इट, इन दोनों में से एक वर्ड लिखते हैं, या तो ऑब्जेक्टेड लिखते, ऑब्जेक्टेड नहीं लिखते हैं तो वॉज अगेंस्ट इट का यूज करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जज said to the client, the judge said to the client, inverted commas, let there be no inquiry into your case, let there be no inquiry into your case. The judge said to the client, let there be no inquiry into your case. क्वेश्चन में let दे रखा है, यहाँ सेंटेंस में said to दे रखा है, तो वाक्य बनेगा आपका the judge
सेड टू के स्थान पर आपको लेना है प्रपोज टू या सजेस्टेड टू, फिर लेना है इसमें द क्लाइंट, आर वी को आर एस को दैट से जोड़िए। लेट के बाद में आप क्वेश्चन में देयर का तो देयर यूज कीजिए आप। देयर के बाद में शुड भी आएगा, क्वेश्चन में नो इंक्वायरी आएगा यहाँ पर, इनटू। अब योर को चेंज कीजिए आप, यू योर होता है, आप क्लाइंट के अनुसार चेंज करेंगे। क्लाइंट ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, ही हिम हिज, तो आप यहाँ पर हिज या हर, और क्वेश्चन में यहाँ पर केस। द जज proposed to the client that there should be no inquiry into his case. Let imperative sentence में यूज होता है, imperative जो सेंटेंस आते हैं वहां पर हम यूज करते हैं। सेंटेंस में आ गया द टीचर सेड, और फिर let him go to home, कोमा, और क्वेश्चन में आ गया बॉय। ये आपका सेंटेंस, द टीचर सेड लेट हिम गो टू होम बॉय। बाकी कैसे बनेगा आपका, द टीचर पेपर में आ गया इस प्रकार से ऑर्डर्ड, क्योंकि पेपर में आपकी कंप्लीट आती है और इस टाइप से क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, द टीचर ऑर्डर्ड। अब द बॉय इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, आप टू का यूज करेंगे। टू के बाद में आपको लेट लेना है, हिम आएगा, गो टू होम, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू लेट हिम गो टू होम। ये क्वेश्चन यू भी बन सकता है, ध्यान दें। द टीचर सेड या सेड के स्थान पर प्रपोज टू या सजेस्टेड टू द बॉय। अब आप इसको दैट से जोड़ सकते हैं, परमिशन बॉय को मिल रही है, बॉय का सब्जेक्ट यहां पर ही आएगा। परमिशन देने में मे बी अलाउड का यूज होता है, इनडायरेक्ट बना रहे हैं, मे का माइट होगा, माइट बी, क्वेश्चन में यहां पर आएगा अलाउड टू गो टू, अलाउड, ही माइट बी अलाउड टू गो टू होम। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। द टीचर प्रपोज टू द बॉय दैट ही माइट बी अलाउड टू गो टू होम। इस टाइप से लेट के सेंटेंस आते हैं और सेंटेंस आपके इस प्रकार से कंप्लीट होंगे। अब हमने नरेशन जो पार्ट है, सिंपल सेंटेंस देखे हैं, इंट्रोगेटिव पढ़े हैं, इंपेरेटिव पढ़े हैं, हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़े हैं, लेट्स से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस पढ़े हैं। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और उन बातों को हम कहते हैं एक्सेप्शन। मैं यहाँ पर इसको पढ़ूंगा अपवाद। ध्यान रखिए, कुछ ऐसे अपवाद हैं जो हम आरएस के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। वो क्या अपवाद है, ध्यान रखिए। आरएस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में जब यूनिवर्सल ट्रुथ आता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्यता, हैबिचुअल फैक्ट, आदतन संबंधी तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य और प्रोवर्ब, PROVERB, प्रोवर्ब आए तो आरएस के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्यता, हैबिचुअल फैक्ट मीन्स होता है आत्मन संबंधी तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट मीन्स होता है ऐतिहासिक तथ्य, और प्रोवर्ब मीन्स होता है कहावत। तो जब आरएस में यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट और प्रोवर्ब आए तो आरएस में टेंस में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिए, रिमेंबर, आप सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, पोजीशन केस चेंज करेंगे, कंजंक्शन चेंज करेंगे, लेकिन टेंस चेंज नहीं करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स,
The teacher said to the students, comma, inverted commas. क्वेश्चन में दे रखा है, do you know that the earth moves around the sun? Around the sun. ये आपका सेंटेंस आप थोड़ा केयरफुली करके पढ़िए. The teacher said to the students, do you know that the earth moves around the sun? आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है. डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब है. सेंटेंस में यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है. यहाँ क्वेश्चन में सेड टू दे रखा है. सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड लिखेंगे. वाक्य बनेगा द टीचर क्वेश्चन में आस्क्ड द स्टूडेंट्स. जो रूल सब फॉलो करते आ रहे हैं, कोई रूल सब फॉलो करेंगे. डू यू नो ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, इंट्रोगेटिव वाक्य है. तो इंट्रोगेटिव वाक्य है, डू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ से जोड़ेंगे आप. इफ कंजक्शन लेने के बाद में वाक्य साधारण में बदलेंगे आप. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न फॉलो करेंगे. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका यू है. यू इसमें सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन होने के कारण हम इसको आगे के ऑब्जेक्ट दैट स्टूडेंट्स के अनुसार चेंज करेंगे. द स्टूडेंट्स इसमें बहुवचन है और बहुवचन होने के कारण इसका सब्जेक्ट दे होगा. क्वेश्चन में आप दे लीजिए यहाँ पर. डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है. इसको पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे. आप पास्ट सिंपल का साधारण वाक्य बनाएंगे. पास्ट सिंपल के साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, मेन वर्ब का यूज होता है. और आप जानते हैं पास्ट सिंपल में V2 का यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड यूज करते हैं और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. नो यहाँ आपके पास फॉर्म है, सेकंड फॉर्म न्यू आएगा. दैट द अर्थ. अब आगे देखिए, आगे सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ में है कि पृथ्वी सूर्य की चारों चक्कर लगाती है. अब मूव्स को चेंज मत करो आप. मूव्स को चेंज करते हैं तो मूव्ड हो जाएगा. पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती थी, इसका मतलब अब नहीं लगाती, अब भी लगाती है. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके अर्थ में चेंज नहीं होना चाहिए. तो मैंने यहाँ पर मूव्स का मूव्स लिखा है, मैंने मूव्ड नहीं किया है. अराउंड द सन और क्वेश्चन मार्क्स लगा करके पुल स्टॉप कर देगी. ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राधा said to me, Radha said to me, comma, inverted commas. क्वेश्चन में आ गया slow and steady wins the race. Wins the race. ये सेंटेंस. स्लो एंड स्टडी wins the race. धीमे रूप से और नियमितता से रेस जीता जाता है. धीरे और कंटिन्यूटी से रेस जीता जाता है. ये प्रोवर्ब है, कहावत है, आपने पढ़ी होगी. हेयर और टोर्टोइज की स्टोरी के अंदर मोरल जो शिक्षा में मिलती है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ये प्रोवर्ब है, कहावत है. और कहावत के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे. साधारण वाक्य है, राधा टोल्ड मी दैट. क्वेश्चन में आ जाएगा इसमें स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. विंस द रेस. अब भी हम नियमित और कंटिन्यूटी के साथ कोई भी लक्ष्य, कोई भी मंजिल, कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं. क्वेश्चन को मैं ये लिखूं, राधा सेड टू मी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. राधा ने मेरे से कहा होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है. तो वो भी प्रोवर्ब है. तो राधा टोल्ड मी दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अब वास नहीं करूंगा, मैं वास करूंगा तो अर्थ चेंज हो जाएगा. होनेस्टी सर्वश्रेष्ठ नीति थी तो क्या बेईमानी अभी होनेस्टी सर्वश्रेष्ठ नीति है? तो हम वहां पर इच का ही यूज करते हैं. राधा टोल्ड मी दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. नेक्स्ट एग्जांपल, द स्पिरिचुअल टीचर said, the spiritual teacher said to the students, the spiritual teacher said to the students,
समुद्रगुप्त was called the नेपोलियन ऑफ इंडिया। स्टेटिस्टिक्स ने कहा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन पुकारा जाता था। तो भारत का नेपोलियन पुकारा जाता था समुद्रगुप्त को। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। हिस्टोरिकल फैक्ट होने के कारण आप सेट के स्थान पर टोल्ड करेंगे, आरवी को और आरएस को दैट से जोड़ देंगे, सेम सेंटेंस को वैसा का वैसा लिखेंगे आप। समुद्रगुप्त was called the Napoleon of India। The historical teacher said to the students, सेट के स्थान पर टोल्ड आएगा। The historical teacher told the students, आप दैट्स कंजक्शन का यूज करेंगे। समुद्रगुप्त थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा। आवाज को हेडिंग में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस हिस्टोरिकल फैक्ट को शो करता है। द हिस्टोरिकल टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट समुद्रगुप्त वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन में आएगा सी सेड टू मी द डॉग्स बार्क इन द नाइट। द डॉग्स बार्क इन द नाइट। उसने मेरे से कहा कि कुत्ते रात में भौंकते हैं। तो देखिए बनाइए सेंटेंस। सी सिंपल सेंटेंस है, टोल्ड मी दैट। अब द डॉग्स लिखेंगे। अब बार्क दे रखा है यहां तो बार्क का बार्क के लिखेंगे। सी टोल्ड मी दैट द डॉग्स बार्क। बार्क नहीं करेंगे यहां, सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि रात को कुत्ते भौंकते हैं। अभी भौंकते ही हैं और कौन सा गीत गाते हैं, अभी हैबिट है उनकी। तो बार्क इन द नाइट आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। सी टोल्ड मी दैट द डॉग्स बार्क इन द नाइट। लास्ट रूल है इसका, आपने 4 रूल्स पढ़े हैं यहाँ पर। जब आरएस यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट और प्रोवर्ब में आए तो आरएस के टेंस में चेंज नहीं होता है। तो लास्ट रूल्स है, जब रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान रखिए इस रूल्स को, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। हम वैसा का वैसा टेंस यूज करते हैं जिस टेंस में वाक्य होता है। केवल रिपोर्टिंग और पास्ट में आता है तो ही आरएस के टेंस में चेंज होता है। क्वेश्चन है सी सेज टू मी और आई हैव प्लांट एलिशन। ये सेंटेंस ध्यान दें आप, यहां सेज टू प्रेजेंट टेंस हो गया, सेड टू नहीं दे रखा है, सेज टू दे रखा है। तो सी टेल्स मी दैट, सब में चेंज करेंगे टेंस को छोड़ करके। आई फर्स्ट पर्सन है, आरबी का सब्जेक्ट सी है, आई के स्थान पर सी। यहाँ हैज हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट लिखेंगे, सी के साथ है जाएगा। लर्न्ड एलिशन, सी हैज लर्न्ड एलिशन। सी टेल्स मी दैट सी हैज लर्न्ड एलिशन। मैंने यहाँ पर हैड नहीं किया क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में पास्ट में होता तो मैं यहाँ हैड करता। लास्ट सेंटेंस क्वेश्चन में ही will say to me I have taken food। I have taken food। यहाँ रिपोर्टिंग और फ्यूचर सिंपल में है। फ्यूचर सिंपल में तो ही विल से टू आता है, उसके स्थान पर टेल करते हैं मी दैट। सब्जेक्ट में चेंज कीजिए, आई फर्स्ट पर्सन है, आरवी का सब्जेक्ट ही है, आई के स्थान पर यहाँ ही लेंगे। अब हैज है, ही के साथ है तो आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट ही रहने दो इसको क्योंकि फ्यूचर सिंपल में ही हैज टेकन फूड। तो पूरा वाक्य बन गया ही विल टेल मी दैट ही हैज टेकन फूड। तो रिमेंबर, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में आता है तो हम आरएस के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। आरएस के टेंस में जब ही चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में आता है। इस प्रकार से हम नरेशन को आज कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आपको अब तक जो भी सेकेंडरी बोर्ड में आए क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। डाउट वगैरह है तो आप कांटेक्ट करें और अब तक पूरी प्रैक्टिस आप कंप्लीट करें, एक्सरसाइज कंप्लीट करें। अगला टॉपिक हम कर लेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और
लाइक्स करें। थैंक यू सो मच।